हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड पीओआईक्यूज। शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। लेकिन हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपको और क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है जो काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें पूछा क्या है, अगर हमें बोर्ड में एक जब करना होता है तो बेसिकली हमें क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, को बिना क्वेश्चन पढ़े, ये बहुत आसान, बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते और आगे चले जाते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े, और उनसे गलती हो जाती है। तो इसमें क्या पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इज एनक्लोज बाई क्लोज सरफेस, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ होते हैं डिस्टेंस डी, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल में डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, और जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। ठीक है, ये है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है हमें, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा आउट। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दे रखा है हमने। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, प्लस और माइनस, माइनस है, तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दोनों होते हैं एक साथ। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, और चार्ज दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बात और बताते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू पे। जितना अगर हमें चार्ज बढ़ाएंगे हम इसका, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, यानी जितना क्यू बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, और जितना डी बढ़ेगा उतना भी पी बढ़ेगा। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है कभी। पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, हमने ये ले लिया, हमने डाइपोल समझ लिया, हमने इसका फॉर्मूला। अब इसका आंसर क्या होगा, आप भी बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे दे ये यहाँ पे पूछा है नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, फ्लक्स। अच्छा चलो हम गॉस लॉ की बात भी कर लेते हैं। गॉस लॉ होता है पाई ई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है पाई नॉट निकालेंगे, यहाँ पे जो क्यू होगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्यू ऑफ पॉजिटिव, क्यू ऑफ पॉजिटिव माइनस क्यू ऑफ नेगेटिव, नीचे लिखा रही है क्यू ऑफ नेगेटिव अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट 0 होगा। तो इसका आंसर 0 होगा। और बेसिकली ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, पर ये बोर्ड में आता है, और 1 मार्कर आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है। थोड़ा और दे देंगे, बोलेंगे डाइपोल मोमेंट निकालो इसका, या फिर मतलब काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है बोर्ड्स में, क्योंकि ताकि मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना। कभी भी पूछ लेते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव फील्ड लाइन होती है, जब चार्ज नेगेटिव हो तब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। जब चार्ज पॉजिटिव होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है। ठीक है, क्या रेडियली आउटवर्ड्स, आप पढ़ चुके होगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स। और जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड्स आती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आते हैं, 1-2 नंबर का, बहुत बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं इस 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो जब हम डाइपोल लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब क्या है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। और ऐसे क्वेश्चन जी में भी देखे गए हैं। ऐसे अगर आप थोड़ा इसका एडवांस कर दें कि आप डायग्राम दे दें कि जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम दे दिया 2, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अंदर की तरफ कर दिया और इसको बाहर की तरफ कर दिया, तो ये मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऐसे, और आपको टिक करना होगा। तो बेसिकली ये कभी होता है, बोर्ड्स में भी आता है। तो क्या करेंगे हम, इधर से क्या होगा, इधर से ये निकलेगा ऐसे, ठीक है, और ये इधर से, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ये इधर से और ये इधर से। ठीक है, और ये यहाँ से निकलेगा
और यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली आउटवर्ड्स है। तो बेसिकली ऐसे डायग्राम बनेगा कि इधर से निकलेगा, इधर से आएगा, और ये जो ये है इधर से हमें बना देंगे, ठीक है। और इधर से जो निकलेंगे वो इनवर्ट्स होंगे, याद रखना इनवर्ट्स होंगे। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है पर आप मैनेज कर लेना। ये इधर से इन्वर्ट्स होंगे और ये इधर से इन्वर्ट्स होंगे, तो अब बहुत सारी लाइन जाएंगी ऐसी, बहुत सारी लाइन। तो बेसिकली बहुत मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर बहुत बेसिक चीज़ है। मुझे लगता है ये काफ़ी सब बच्चों को आता है, पर बहुत मतलब कई बच्चे सिर्फ इसका जानते हैं, सिर्फ इसका जानते हैं, कई बच्चे इसका नहीं जानते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं टॉर्क पे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए टॉर्क पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं टॉर्क पे। क्वेश्चन क्या है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्री टू मूव इन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके इट्स फ्री टू मूव, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन अलॉन्ग विद डायग्राम इन अ मोशन व्हाट व्हेन इट इज प्लेस्ड। बेसिक समझा देते हैं, मतलब क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि हमने इसका बेसिक समझाया नहीं, या फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन अभी हमें बेसिक समझा देते हैं। तो बेसिकली टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क हम 11th में पढ़ेंगे। टॉर्क जब कोई चीज़ रोटेट करती है तब टॉर्क लगता है। और डाइपोल होता है यहाँ पे प्लस माइनस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो ऐसे रखा रहेगा तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा, एंगल दोनों का सेम होगा तो घूमेगा नहीं, ठीक है, घूमेगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है एंगल पे। और आपको याद भी होगा कि एक डेरिवेशन होता है जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने का होता है, कि जब ये क्वेश्चन भी है एक बोर्ड्स में, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये डाइपोल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एक बोर्ड्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं और डाइपोल ऐसे हैं, तो इसका मतलब रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई जब होता है, दोनों ये तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है इसका। और हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ। और जब यहाँ पे ये जो P होता है, P इसका फॉर्मूला होता है Q/2A। तो ये हमारा बेसिक था, और मतलब इसमें हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, कम से कम 10-12 पिछले 10 साल के आप उठा लोगे अगर, तो कम से कम आपको 20-30 मतलब 5 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के क्या आ जाएगा, लिखने के बारे में आ जाएगा कि कैसे बना है, मतलब थोड़ा और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। और इस पे गॉस लॉ पे दे देंगे क्वेश्चन, आपको प्रूव करना होगा, प्रूफ आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, बोलेंगे प्रूफ करो कि ये वैल्यू कहाँ से है, ये सब प्रूफ करो। तो ऐसे क्वेश्चन ना हम अगली अगली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और हम आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि मतलब जब होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब है, गॉस लॉ का क्वेश्चन है ये। होमवर्क क्वेश्चन आपका क्यूब है, एक क्यूब के बीच में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और हमने ये क्यूब है, ठीक है, सॉरी हम इसका अच्छा सा क्यूब बना देते हैं। चलिए यहाँ पे एक अच्छा सा क्यूब बनाते हैं। किस किस ने बचपन में क्यूब बनाना सीखा था, आपको पता ही होगा। क्यूब सामने बनाया है बच्चों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया हमने, इसे कनेक्ट करा, इसे कनेक्ट करा, और ये 3D क्यूब बन चुका है, ठीक है। और सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब और हमने यहाँ पे कितने फेस होते हैं क्यूब के, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड, एक इधर, और एक पीछे, एक 6 फेस होते हैं। हम आपको हिंट दे दिया कि 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। और इसका फ्लक्स निकालना है, इसके सेंटर पे कितना अगर चार्ज रखा है तो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए।